कि एक बार राज में यज्ञ हो रहा था, ये का आयोजन हुआ, वहां पर भगवान की, कृष्ण भगवान की अग्र पूजा हो रही थी। मतलब सबसे पहले उनकी पूजा हो रही थी, यजमान उनको बना गया। तो वहां पर बहुत सारे राज्यों के और भी राजा होते हैं, शिशुपाल भी वहां पर है, शिशुपाल खड़े हैं। अब शिशुपाल कहते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा और महाराजा बैठे हैं और पूजा इस ग्वाले की हो रही है। बहुत अपशब्द कहते हैं महाराज। भगवान को उनकी कितनी गलतियां उनकी माफ कर रही थी, 100 वो पूरी नहीं होने वाली थी। भगवान कहते हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हो रही है, वो अपशब्द बोले जा रहे हैं। 99 शिशुपाल फिर बोलते हैं, अपशब्द निकालते हैं, 100। अब भगवान उसको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र फेंक रहे हैं, और वो जल्दबाजी में है, चक्र फेंका, उससे शिशुपाल का वध हो जाता है और भगवान की उंगली कट जाती है। पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, तो द्रौपदी जी तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ती है और भगवान की उंगली पर बांध देती है, उनको रोकने के लिए। उनको चोट लगी थी, उनसे देखा नहीं जा रहा था। भगवान कहते हैं इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी तुमने। द्रौपदी जी ने कहा कि हमारे लिए आपसे कीमती और कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने मन ही मन कहा था कि मैं इसे वापस जरूर करूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें कस के पकड़ लूंगा, आओ पसंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इससे भगवान एक सीख और दे रही है कि अगर हम सांसारिक दृष्टि से भी देखें कि अगर हम, द्रौपदी जी ने छोटा सा साड़ी का टुकड़ा, चलो एक साड़ी द्रौपदी जी की फट के खराब हो गई, लेकिन भगवान ने कितनी साड़ियां उनको। तो भगवान कहते हैं कि हमें मदद करते रहना चाहिए। छोटी सी की गई किसी की मदद कई गुना होकर मिलती है, वापस मिलती है, ये पक्का है। तो ये विश्वास हमें रखना चाहिए। अब महाभारत का एक और प्रसंग आगे आता है कि भगवान की ने जितना हो सके महाभारत के युद्ध को रोकने की कोशिश की। शांति दूत भी बन के गए, आधा राज्य तो छोड़ो, पांडवों से बिना पूछे उन्होंने सिर्फ 5 कामों के लिए हाँ करने की बात की, लेकिन वो नहीं माने और युधिष्ठिर तो दुर्योधन नहीं माने। अब युद्ध होता है, युद्ध में कौरवों की हार होती है, पांडवों की जीत होती है, अधर्म की हार होती है और धर्म की जीत होती है। अब भगवान सबसे मिलके जा रहे हैं, तो भगवान गांधारी माता के पास जाते हैं। गांधारी कौन थी? कौरवों की माता, उनके पास जाते हैं। अब भगवान जैसे ही उनके पास गए तो भगवान ने क्या देखा, वो बहुत दुखी है, रो रही है। भगवान उनको प्रणाम करते थे और रोते रोते वो अंदर से बहुत क्रोधित है, और माता जो है गुस्से में आकर भगवान को कहती है कि कन्हैया अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है। और नहीं भी रोका तो भी मेरे 100 पुत्र थे, सारे के सारे मार दिए, और वो सिर्फ 5, और उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर तुम खड़े थे। अगर तुम नहीं होते तो एक दिन भी वो मेरे पुत्रों से जीत नहीं सकते थे। कौरवों की सेना में ऐसे ऐसे महायोद्धा थे,
तो वो कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, तुमको वहां नहीं होना चाहिए था। तो क्रोध में आती है माता, और क्रोध में आकर गंधारी माता कहती है कि जिस प्रकार मेरा वंश खत्म हो गया है, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी पूरा वंश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और भगवान का भी वंश, जैसे इनका भी पारिवारिक की जो लड़ाई था, वो भी आपस में लड़ते लड़ते ही खत्म हो गए थे श्राप के कारण। भगवान